और जब तक हमारे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। कि कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें तो केस में जान बिल्कुल कोई नहीं, और बिल्कुल हम हक सच पर हैं। और आज जज्बा भी जो है वो वकीलों का हमारा बड़ा अच्छा था, कोर्ट रूम का माहौल भी बड़ा अच्छा था। जजेस ने भी जो है वो अप्रिशिएट किया जो दलाइल दिए गए हैं टीम की वजह से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द खान साहब बाहर आ जाए। तो इमरान खान साहब ने तो साइफर के ऊपर अपनी कौम की गैरत को सामने रख के अपनी सियासत कुर्बान की, और पीडीएम साइफर के ऊपर सियासत कर रही है, खान साहब को अंदर करके कभी कहते हैं कभी कहते नहीं है। वज़ीर दाखिला जो फेडरल में आए हैं मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना जो असाइन किए गए, इस असाइनमेंट को किस तरह दिखते हैं अपनी नज़र से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इमरान खान का अहम केस था जिसमें सज़ाएं कलअदम के खिलाफ इमरान खान की अपीलें जो हैं उसके ऊपर आम समाअत थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब MNAs यहाँ पे पहुँचे। वकला की जानब से काफ़ी दलाइल दिए गए चीफ जस्टिस की अदालत में। आज जंग से तल्लुक़ रखने वाले, बल्कि जंग के कप्तान कहा जाता है, साहबजादा सुल्तान महबूब सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनका मैंने एक बड़ा एक जो बैठने का स्टाइल था अदालत के अंदर वो भी डिस्कस करते हैं। आज जब अदालत में कार्रवाई बढ़ रही थी तो आप तस्बीह पढ़ रहे थे, विरद में चले गए सर, ये क्या सूरत हाल थी? अस्सलाम वालेकुम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिस हस्ती से निस्बत है ना, मैं एक तो सारा टाइम बवुज़ू रहता हूँ, और मेरे मामूल में शामिल है कि मैं हर वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करता रहता हूँ। जी, तो जब ये पढ़ रहे थे तो दुआओं में याद किया जा रहा था कि इमरान खान के हवाले से सेहत और सलामती के लिए, उनकी रिहाई के लिए। देखें जी, हम लोग तो इमरान खान साहब एक सिर्फ हमारा नहीं पूरी कौम का मोहसिन है, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा शख्स हो जो कि उनके लिए दुआ ना करता हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि हर वक्त इमरान खान साहब के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। जी, अच्छा सर, ये जो चीफ जस्टिस है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदम एतमाद कर चुकी है। खान साहब ने कई दफ़ा कहा, उनकी लीगल टीमों ने बड़ी दफ़ा कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक की अदालत से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो रमज़ान शरीफ है, रोज़े भी चल रहे हैं, तो इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जी कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमियों में से एक ये भी है कि आप ख़ुद देख लें कि हमारा मुल्क, अगर पूरी दुनिया में आप देखें तो इंसाफ के हवाले से हम लोग आखिरी 2-4 ममालिक में शामिल होते हैं। और जब तक हमारे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और हम लोग दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जितने भी हैं हमको तौफीक अता फ़रमाए कि हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के इंसाफ के ऊपर फ़ैसले कर सके। जनाब, अच्छा महबूब सुल्तान साहब, आखिरी सवाल करूँगा क्योंकि आपका बड़ा वक्त कीमती है। ये बताएं कि इस वक्त पार्टी के अंदर जो है मुख्तलिफ चीमा गोइयाँ की जा रही हैं कि सुन्नियत के साथ जो है वो इत्तेहाद करना गलत बात थी, कोई कह रहे हैं कि वफ़ादत मुस्लिमीन के साथ करना चाहिए था। तो ये चीज़ें चल रही हैं, लग नहीं रहा था कि पार्टी के अंदर जो है वो एक थोड़ी सी आप क्लासिफिकेशन है, कुछ लोग सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाना चाह रहे थे, कुछ आज़ाद सियासत से जाना चाह रहे थे, कुछ वफ़ादत मुस्लिमीन की तरफ जा रहे थे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय थी? देखिए जी, मैं कर्ज करता हूँ, मैं बिल्कुल हम लोग खान साहब के साथ हैं, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि कंट्रोवर्शियल होगी। ये जिस टीम ने बैठ के फैसला किया है इसका जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। और ये जो फैसला हुआ उसका अल्टीमेटली नुकसान तो पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये उनको जो थिंक टैंक्स जो बैठे थे और जिन्होंने ये फैसला किया, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी। हमने ये सारा स्टेप उठाया तो सिर्फ ये सीटों की खातिर ही था ना, कि ये जो स्पेशल सीट्स हैं ख़वातीन की वो हमें मिल सके, जो कि अब हमें नहीं मिली। और जो भी इसके हैं जिनकी वजह से ये हुआ है उनको वो एक सवालिया निशान है जी उनको। वज़ीर दाखिला जो फेडरल में आए हैं मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना जो असाइन किए गए, इस असाइनमेंट को किस तरह दिखते हैं अपनी नज़र से? देखें जी, मैं ज़ाती तौर पे इन दोनों साहिबानों को नहीं जानता। मोहसिन नकवी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो पिछली दफ़ा इंटरिम सेटअप के अंदर पंजाब में एज ए चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो कोई किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। और बाकी जो है वो तो बिल्कुल नए चेहरे हैं, और मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ साहबजादा अमीर सुल्तान साहब मौजूद हैं। सर, आप बैरिस्टर भी हैं, आज खान साहब के केस में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। क्या लग रहा है खान साहब की सज़ाएँ कब ख़त्म होगी, खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? देखें जी, मैं जैसे आपने बताया, मैं खुद क्योंकि कानून का स्टूडेंट हूँ, तो अगर कानूनी हिसाब से देखें तो आज भी बड़ी अच्छी आर्गूमेंट्स हुई हैं, बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं वकला की टीम ने।
और मैंने खुद भी जो थोड़ा केस स्टडी किया है, मेरे ख्याल में तो खान साहब को बहुत जल्द बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें तो केस में जान बिल्कुल कोई नहीं है और बिल्कुल हम हक सच पर हैं। और आज जज्बा भी जो है वो वकीलों का हमारा बड़ा अच्छा था, कोर्ट रूम का माहौल भी बड़ा अच्छा था, जजेस ने भी जो है वो अप्रिशिएट किया जो दलाइल दिए गए हैं टीम की वजह से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द खान साहब बाहर आ जाएंगे। अच्छा अमीर सुल्तान साहब, ये साइफर कहा गया पीडीएम की जानिब से एक कागज का टुकड़ा है, कोई साइफर नहीं है, कोई धमकी नहीं है किसी किस्म का, कोई अमेरिका की जो सफ़ीर हैं उसकी जानिब से कोई इस तरह कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। आखिरकार साइफर वो सच साबित हुआ, आज उसका केस था इमरान खान साहब का, उसमें सज़ा भी हुई, इमरान साहब उसके गिरफ्तार भी हो गए। तो समझते हैं कि जो साइफर का जो साजिश उस वक्त ये जो पीडीएम करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साजिश के तहत जो है ये एक ढोंग रचाया, आप कभी ना कहीं सा थे, उस वक्त का माहौल के मुताबिक साइफर तो सच साबित हो गया, लेकिन उन लोगों में से कुछ लोगों ने जिन्होंने इस साइफर को प्रमोट किया, साइफर के साथ दिया, मीन्स के धमकी का साथ दिया, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। बैरिस्टर हैं आप, इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं? देखें जी, पीडीएम ने तो सिर्फ सियासत की है। इमरान खान ने साइफर के ऊपर सियासत अपनी कुर्बान की, अपनी कौम की गैरत के लिए, और पीडीएम पहले कहती रही कि साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और आज उसी साइफर को एग्जिस्ट करा के इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने केस बना दिया। पहले कहते रहे कि साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इमरान खान साहब ने तो साइफर के ऊपर अपनी कौम की गैरत को सामने रख के अपनी सियासत कुर्बान की, और पीडीएम साइफर के ऊपर सियासत कर रही है, खान साहब को अंदर करके, कभी कहते हैं कभी कहते नहीं है। लेकिन आपके सामने आज साबित हो गया कि साइफर एग्जिस्ट करता है, और वो बिल्कुल था। और इमरान खान साहब ने जो कौम के लिए स्टैंड लिया पूरी दुनिया के सामने गुलामी नामंजूर का, वो आज सच साबित हुआ। अगर खान साहब कहते हैं कि असम्बलियों से इस्तीफे दें और बाहर जाएं, पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो सारे पार्लियामेंटेरियन ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हो गए वो इस्तीफा दे देंगे असम्बली से? बिल्कुल दे देंगे। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त वो पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं जिन्होंने पिछली असम्बलियों से भी इस्तीफे दिए, जिन्होंने 1 साल से अजियतें बर्दाश्त की, लाकानूनियत बर्दाश्त की, झूठी FIRें बर्दाश्त की, हर तरह का तशद्दुद बर्दाश्त किया, और इस तशद्दुद के माहौल में वो जीत के आए हैं, और उसमें अल्लाह ताला अपने और उसके हबीब की वजह से, और या फिर इमरान खान साहब का वोट है।